शिक्षा और दुनिया, एडू अफेयर्स के साथ। नमस्ते। एआई हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है ना, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस नए दौर में चाहे पढ़ाई हो या नौकरी, आगे रहने के लिए हमें कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सीधा सवाल यही है कि क्या हम सब एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां एआई हर जगह होगा? देखिए, ये अब कोई भविष्य की बात नहीं रही, ये आज की हकीकत है। जरा इस नंबर को देखिए, 39%। इसका सीधा सा मतलब है कि जो स्किल्स आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से लगभग 40% 10 साल से भी कम समय में शायद उतनी काम की नहीं रहेंगी। तो सवाल ये नहीं है कि हमें बदलना है या नहीं, सवाल ये है कि हम कितनी जल्दी बदल पाते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। इस बदलाव से निपटने के लिए एक बहुत ही साफ और असरदार रास्ता है, एक तरह का रोड मैप। इसे हम कहते हैं द 3 A's। चलिए इस रोड मैप को और अच्छे से समझते हैं। तो ये पूरा सफर 3 आसान से हिस्सों में बटा है। पहला है अडॉप्शन, मतलब अपनाना। दूसरा है अब्जॉर्प्शन, यानी उसे गहराई से समझना। और तीसरा है एप्लीकेशन, मतलब उसे इस्तेमाल में लाना। ये तीनों स्टेप्स हमें एक आम यूजर से एक असली इनोवेटर बनने का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए इस रोड मैप के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं और जानते हैं कि अडॉप्शन या अपनाने का असली मतलब क्या है। अडॉप्शन ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इसका मतलब है कि हम एआई टूल्स को अपने रोज़ के काम में शामिल करना शुरू करें, मतलब उनसे दोस्ती करें, उनके इंटरफेस को समझें और उन्हें इस्तेमाल करने में हिचकिचाएं नहीं। देखिए, इस स्टेज का सबसे बड़ा मकसद है नई टेक्नोलॉजी के डर को खत्म करना। एक बार जब डर खत्म हो जाता है तो हम नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब हम इस स्टेज पर होते हैं तो हम कुछ बहुत काम की स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि एआई की बेसिक भाषा समझना, उससे सही तरह से सवाल पूछना, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, और नई तकनीक को देखकर घबराना नहीं। ये सब स्किल्स न सिर्फ हमारा वक्त बचाती हैं, बल्कि काम को भी आसान बना देती हैं। चलिए अब दूसरे स्टेज पर चलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये थोड़ा और गहरा है। यहाँ बात सिर्फ टूल इस्तेमाल करने से आगे जाती है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है एआई को सिर्फ एक जादुई टूल की तरह नहीं देखना, बल्कि ये समझना कि ये काम कैसे करता है। इसकी अपनी सीमाएं हैं, इसकी अपनी ताकत है। यहाँ हम इसके पीछे की लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में रहे। ये स्टेज हमें सिखाता है कि हम एआई पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, बल्कि उसके मास्टर बने रहें। इस स्टेज पर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग वाली स्किल मजबूत होती है। हम सीखते हैं कि एआई से मिली जानकारी को कैसे फैक्ट चेक करना है, उसके जवाबों में छिपे किसी भी तरह के पक्षपात को कैसे पहचानना है, और ये तय करना है कि कब अपना दिमाग लगाना है और कब एआई की मदद लेनी है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सफर के आखिरी और सबसे मजेदार पड़ाव पर, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वो स्टेज है जहां हम सिर्फ एआई को समझते ही नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करके असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाते हैं, कुछ नया बनाते हैं। और इस स्टेज का लक्ष्य बहुत साफ है। हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला नहीं बनना, बल्कि उससे कुछ नया बनाने वाला बनना है। एक इनोवेटर, एक वैल्यू क्रिएटर। इस आखिरी स्टेज पर हम बहुत ही हाई लेवल और क्रिएटिव स्किल्स सीखते हैं, जैसे बड़ी से बड़ी मुश्किल को सुलझाना, एआई को एक साथी या को पायलट की तरह इस्तेमाल करके नए आइडियाज़ पर काम करना, और बहुत सारे डेटा में से काम की जानकारी निकालना। हालांकि ये तीनों ए का सफर सुनने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन असलियत में इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। जरा सोचिए, एक तरफ जापान जैसे देश हैं जहां हर स्टूडेंट के पास अपना हाई पावर डिवाइस है, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर ऐसे कम पावर वाले डिवाइस हैं जिन्हें कई लोग शेयर करते हैं और जिन पर एडवांस्ड एआई चल भी नहीं सकता। इसके अलावा भी कुछ और गहरी चिंताएं हैं, जैसे कहीं हम एआई पे इतने निर्भर तो नहीं हो जाएंगे कि अपनी सोचने की क्षमता ही खो दें। जैसे जीपीएस के आने से हमें रास्ते याद रखने की जरूरत कम हो गई। हमारे एग्जाम का सिस्टम कैसे बदलेगा
और क्या एआई जिस डेटा पर ट्रेनिंग लेता है वो पूरी दुनिया को सही तरीके से दिखाता है? ये सब बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल हैं। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ एक बहुत ही आसान और काम की चीट शीट में देखते हैं, जिसे आप अपने साथ रख सकते हैं। ये चीट शीट इस पूरे सफर का निचोड़ है। पहले स्टेज अडॉप्शन में लक्ष्य है एक कॉन्फिडेंट यूजर बनना। दूसरे स्टेज एब्जॉर्प्शन में लक्ष्य है एक क्रिटिकल थिंकर बनना जो हर चीज पर सवाल उठाए। और तीसरे स्टेज एप्लीकेशन में लक्ष्य है एक इनोवेटर बनना। हर स्टेज के लिए एक साफ लक्ष्य और एक जरूरी स्किल है। और आखिर में ये सब कुछ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सिर्फ दूसरों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले ना बने, बल्कि दुनिया की समस्याओं के लिए अपने समाधान खुद बनाने वाले बने। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूँ। जब मशीनें हमें जवाब दे सकती हैं, तो फिर इंसानी दिमाग की असली कीमत क्या है, उसकी नई भूमिका क्या होगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।